CR फार्मूला। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। उपरोक्त भाषण और वक्तव्य से डॉक्टर साहब की ईमानदारी का पता चल जाता है। इसके ठीक विपरीत शास्त्री जी की गलतफहमी का भी हमें पता चल जाता है। यदि डॉक्टर साहब के भाषण और वक्तव्य शास्त्री जी के भाषण के बाद प्रकाशित हुए होते तो हम शास्त्री जी की बातों का कुछ अंश सच मान भी सकते थे। किंतु जहां 1 महीने पहले ही डॉक्टर अंबेडकर ने दिल खोलकर CR फार्मूला का स्वागत किया है, वहां हम किसी भी परिस्थिति में यह मानने के लिए तैयार नहीं कि शास्त्री जी ने डॉक्टर साहब के विचारों को समाचार पत्रों में न पढ़ा हो। उन्होंने डॉक्टर साहब के वक्तव्य को पढ़ा अवश्य होगा, किंतु वे उसे जानबूझकर भुलाना चाहते थे। वो भी किस लिए? केवल इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर भारत में और विदेश में राजनीति में बेमिसाल झगड़ा पैदा करने वाले सिद्ध कर दिए जाएं। क्या इसी उदाहरण से हिंदू कांग्रेसियों की अछूतों के प्रति सद्भावनाओं का पता नहीं चल जाता? यही कारण है कि डॉक्टर साहब लाचार होकर हिंदुओं से पृथक निर्वाचन अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वे ऐसी मांग पेश करते हैं तो कोई अपराध नहीं करते। यदि कांग्रेस इसे अपराध समझती है तो समझे, किंतु क्या अधिकार मांगना भी अपराध है? सितंबर 1944 के अंत में गांधी जिन्ना वार्तालाप का असफल अंत हो गया। अंबेडकर इस वार्तालाप को सूक्ष्म वैज्ञानिक की दृष्टि से देख रहे थे। CR फार्मूला के असफल अंत के बाद ही डॉक्टर साहब ने बंबई से 4 अक्टूबर 44 को एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि CR फार्मूला में महान त्रुटियों के कारण असफलता अवश्य होती। असफलता के बहुत से कारणों को बताते हुए डॉक्टर साहब ने ये भी कहा, गांधी जी तथा श्रीयुक्त जिन्ना ये समझते हैं कि पाकिस्तान का प्रश्न केवल हिंदू और मुसलमानों द्वारा हल किया जा सकेगा। मैं ये कहने के लिए बाध्य हूँ कि ऐसा समझकर गांधी जी और श्रीयुक्त जिन्ना एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रश्न का हल करने वालों में हिंदू और मुसलमानों के बाद अछूतों का नंबर आता है। पश्चिमी पाकिस्तान में अछूतों की आबादी 10% है और पूर्वी पाकिस्तान में उनकी आबादी 20% है। अतः अछूतों की इच्छा के विरुद्ध कोई भी फैसला उन पर उस समय तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे स्वयं स्वतंत्र रूप से उस फैसले को स्वीकार न कर लें। डॉक्टर साहब ये अच्छी तरह जान रहे थे कि CR फार्मूला पाकिस्तान के प्रश्न पर केवल हिंदू और मुसलमानों को ही आवश्यक दल समझता था। उसमें अछूतों को उड़ा ही दिया गया था। फिर भी हम ये देख चुके हैं कि प्रारंभ में डॉक्टर साहब ने CR फार्मूला का स्वागत किस प्रकार किया था। ऐसी परिस्थिति में भला कौन ये कह सकने का साहस कर सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राजनीति में अड़ंगा पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।